अंजू जी हैं और उनके प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में संजय पाल जी हैं और मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि आज अपने गांव के विकास के लिए वो क्या क्या मुद्दे लेकर आए, कैसा विकास कराना चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी का चुनाव में यही होता है कि हम नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, खरंजे बनवाएंगे। हमारी उनकी बातचीत हुई तो ऐसा लगा कि उन्होंने अलग से कुछ गांव में हटकर विचार काम करने का किया है। जानते हैं उन्हीं के द्वारा कि वो गांव में किस तरह का काम कराना चाहते हैं, जनता के हित में क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे एक मिसाल ब्लॉक के अंतर्गत अपने गांव को देना चाहते हैं। आइए मिल प्रधान जी से। तो अभी अपने सभी ग्रामवासियों को हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारे जो सोच है उसको एक नई दिशा देने का प्रयास जो हमारी गांव की जनता ने किया है हमें चुन के, तो हम सबसे पहले तो प्रयास ये करेंगे कि जिस भाव से उन्होंने हमें चुना है हम उस भाव को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे गांव की जो परिस्थितियां हैं, मतलब जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में है या जो हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, सबसे पहले तो प्रयास ये है कि हम जो जात धर्म के नाम पे हम लोगों को जो अलग अलग किया जा रहा है उसको हम थोड़ा विचार ये कर रहे हैं कि उनको थोड़ा अलग रखा जाए, समानता का भाव गांव में डाला जाए और इसके साथ साथ में जो भी हम कार्यक्रम गांव में चलाएं, चाहे विकास के हों, चाहे खेलकूद के लिए हों या शिक्षा के लिए हों, वो पूरा गांव एकजुट होकर एक समरसता के रूप में उसको चलाए। गांव के विकास के लिए, युवाओं के लिए आपने क्या सोच रखा? युवाओं के लिए गांव में तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि उनको जो है आगे रोजगार के रूप में जो उनको दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि भाई उनके लिए फिजिकल मेंटेन करो और बढ़ती जाओ। हमारी सोच ये है कि गांव में इसके अतिरिक्त जो लड़के अपनी तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए शुभकामनाएं, पर जो लड़के तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, बाहर से कुछ चीज़ें गांव में लेके आएँ जो गांव के विकास में एक रोजगार, एक हाथ को रोजगार नहीं 20 हाथ को रोजगार दिलाएं। प्रयास करें, हो सकता है हमें जानकारी ना हो, उनको जानकारी ज़्यादा हो, तो उस चीज़ के लिए हमारा मतलब ये है कि जितने युवा हैं साथी हमारे, उनमें ये उमंग रहे कि हमारे पूरे गांव को हमें विकास की ओर ले जाना है और एक पूरे क्षेत्र में रोल मॉडल के रूप में हमारे गांव को दिखाना है। इसके लिए गांव की महिलाओं को आपका सहयोग चाहिए। जैसा कि एक नारी शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को कार्यक्रम घर में बैठे दिए जाते हैं, उस पर आप महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम लाएंगे? महिलाएं तो हमारे गांव की रीढ़ है, हमारे समाज की रीढ़ है। उनके लिए तो बस यही हम कह सकते हैं कि उनके बिना तो मतलब एक परिवार नहीं चल सकता है, तो गांव क्या चलेगा। और अगर सहभागिता हमारे गांव में विकास के प्रति उनकी जितनी अच्छी होगी, और सहभागिता वो भी कैसे, क्योंकि महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि उन्होंने अपने जब भी अपने जो उन्हें मतलब दिया जाता है पारंपरिक कार्य, उनसे जब अलग हटके उन्होंने काम किया है तो उसमें विजेता ही रही हैं। चाहे आप कोई भी महिला को देख लीजिए इतिहास में, चाहे आज देख लीजिए आप। गाँव की महिलाओं के लिए हमारा विचार ये है कि वो गाँव के विकास में जहाँ से, क्योंकि शिक्षित हैं महिलाएं, जितने सरकार के प्रयास चल रहे हैं शिक्षा के प्रति, तो जाहिर सी बात कि महिलाओं की शिक्षा बहुत अच्छी है हमारे गांव में। जो बहुएं आ रही, पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि वो महिलाएं पहले तो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करें, कुछ ना करें तो अपने बच्चों को, अगल बगल जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का प्रयास करें, घंटा 2 घंटा समय दें। और इसके बाद अगर कोई उनके दिमाग में या उनके विचार में कोई नई चीज़ आती है, जैसे अभी हमने युवाओं के लिए कहा, तो वो बात लड़कों के लिए हो गई, ये बात महिलाओं के लिए। वो भी शिक्षित हैं, वो भी अपने कुछ विचार रखें कि गांव में हम कुछ नया काम करा सकते हैं, रोजगार पूरक, शिक्षा के क्षेत्र से हो या कुछ अदर से हो। तो इस तरीके से, क्योंकि इस समय ऑनलाइन माध्यम से सब काम चल रहे हैं, तो हम लोग उस जगह भी करें। साथ साथ में जो जागरूकता मिशन के जो कार्यक्रम गवर्नमेंट द्वारा बताए जाते हैं, सरकार द्वारा, उसमें भी अपनी सहभागिता बराबर दें। जैसे इस समय भारत जो है कोविड-19 से जूझ रहा है, एक महामारी, और जो हमारे पुराने लोग हैं उनको तो भाई जैसा उन्होंने सुना उन्होंने मान लिया।
अब उस जगह पे अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो वो जानती हैं कि इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा, कितना आगे चल के दिक्कतें आएंगी, क्या होगा। और आदमी अपने बच्चों के लिए जीवन यापन करता है, उन्हीं के लिए जी रहा, उन्हीं के लिए मर रहा है। अगर हम लोग उसी जगह पे कोविड-19 के लिए जो घर में महिलाएं हैं थोड़ी सी जागरूक होके अगर उस तरीके से बच्चों को, तो निवेदन भी है, बाकी सबसे निवेदन ये है कि उस चीज़ को वो लोग देखें कि ये महामारी आते आते रह गई और जो थोड़ी बहुत बची वो भी हम लोग हकिया देंगे उसको। ये सबके प्रयास से होगा कि महामारी को भगाने का काम, और सबने बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया है। आगे जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई तीसरी महामारी का रूप धारण करेगी बच्चों के लिए, उस पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप प्रयास अभी से कर रहे हैं? हाँ, प्रयास हमारे जारी, जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा कि प्रयास की बात जो हमने आपसे बताई कि महिलाएं अगर उस चीज़ को थोड़ा सा जागरूकता के रूप में ये लें। अगर आज महिलाएं वैक्सीनेशन करा रही हैं, बच्चे तो कहीं बाहर जाएंगे नहीं क्योंकि विद्यालय बंद है, ना वो अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, ना अपने समुदाय से कहीं बाहर जा रहे हैं। बीमारी हम ही लेके आएंगे, और अगर वैक्सीनेशन हमने करा लिया तो जाहिर सी बात, या थोड़ा सा अपना जो गाइडलाइन जारी हुई है, हाथ धुलना, सैनिटाइजर, मास्क, अगर इसका हम पालन करेंगे तो जाहिर सी बात बीमारियां हमसे बहुत दूर भाग जाएंगी। अब एक प्रश्न ये है कि आपके गांव में बहुत से बुजुर्ग हैं, उनको क्या आप समझाना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 के लिए कि अलग से? कोविड-19 के लिए भी और अन्य विषयों को लेकर के। गाँव के बुजुर्गों से तो पहले तो उनके लिए चरण स्पर्श, और उनके लिए तो कहना तो सब माइले बेमानी होगा क्योंकि वो लोग हमसे बहुत अनुभवशील हैं और बहुत आगे हैं। उनके लिए तो सिर्फ इतना है कि अपना आशीर्वाद और अपने सुझाव हमें बराबर देते रहें। जहाँ हम गलत हों वहाँ पे हमारे कान पकड़ें, और जहाँ पे हम सही हों वहाँ पे हमारा सही हो। कोविड-19 में बुजुर्ग लोग कम वैक्सीन की ओर ध्यान दे रहे हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे? अब उनको समझाने का बस वही तरीका है कि भाई आप अपने बच्चों के लिए जीवन यापन करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे के जा रहे हैं, एक बीमारी या उज्जवल भविष्य। जाहिर सी बात वो उज्जवल भविष्य ढूंढेंगे क्योंकि बच्चों के लिए ही सब वो करते हैं। और रही बात बुजुर्गों की जो हमारे गांव के, उनका वैक्सीनेशन का ना कराने का सिर्फ एक जो रीज़न है वो भ्रांतियाँ और जो र्यूमर जो समाज में उड़ाए जाते हैं, कुछ पार्टी बेसिस हैं, कुछ किसी तरीके से इससे है। कोई आ गया उसने कहा वैक्सीनेशन, बाकी अभी हमारे गांव में 8-10 लोगों ने कराए वैक्सीनेशन, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, वो हमारे रोल मॉडल हैं। आज हम उनको, बल्कि आज विचार बनाए थे, उनको लेके जाएंगे गांव में, उनको सबसे मिलाएंगे कि देखिए इनको कुछ नहीं हुआ, हमें आपको क्या हुआ। तो आप सरकार से चाह रहे हैं कि आपको गांव में एक वैक्सीनेशन का सेंटर लगाया जाए ताकि सभी लोग गांव में ही लगवा लें, ये चीज़ आप गवर्नमेंट से चाहेंगे? हाँ, इस चीज़ के लिए हमारा प्रयास, आज सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमसे कहा भी था, 2-3 दिन से प्रयासरत भी हैं, तो हमने कहा था कि पहले हम गांव में बात कर लें, इस विषय में आराम से बैठेंगे और गांव में जागरूकता का जो कार्यक्रम चला रहे हैं हम, क्योंकि 2-3 दिन से हम घूम रहे हैं बराबर गांव में, मिल रहे हैं लोगों से, और बराबर ये चीज़ चल रही है कि वैक्सीनेशन भी कराना है। जांच भी अभी हुई थी 3-4 दिन पहले, और इसके बाद में अब जो टीकाकरण वाला प्रोग्राम है इसको भी हो सकता है कि जल्द से जल्द, अभी क्योंकि 18 जो तीसरी लहर वाली बात चल रही, ऐसा नहीं आदमी खुद डरा हुआ है उस चीज़ के लिए। आदमी ने अब किया, लॉकडाउन का खुद पालन किया है, कराया नहीं गया है, आदमी खुद डर गया कि हाँ ऐसे से ऐसा है, तो वो चीज़ है। तो गवर्नमेंट जितना कर रही है वो करी हमारे आप के लिए रही है, किसी अदर के लिए नहीं कर रही, वो हमारे लिए कर रही है, अपने देश के लिए कर रही है। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ ये बनता है कि हम गवर्नमेंट का बराबर साथ दें, और जितना हो सकता है, मतलब जितना परहेज़ हो वो तो एक अलग बात है, और जितना जागरूकता हो सकती है उतनी समाज में फैलाएं, ना कि र्यूमर से दूर हटिए। आप प्रयास कीजिए, हमने पोलियो को भी भगाया, हेपेटाइटिस बी को भी भगाया, हैजा, चेचक जैसी बीमारियों को हम लोग लड़ चुके हैं, जो पुराने समय बहुत बड़ी महामारी थी। कोरोना कैसी है, इससे भी हम लोग आपस में बैठ के निपट लेंगे और निपट रहे हैं। मैं अंबरपुर से ग्राम प्रधान अंजू देवी बोल रही हूँ, और मैं अपने ग्राम के विकास के लिए उचित कदम उठाऊंगी, और इसके मतलब कि अपना, और जो मतलब कि कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए उसके अच्छे प्रयत्न करूंगी। कि हमने अपने गांव के अंबरपुर गांव से प्रतिनिधि
संजय जी से बात की और वहाँ के प्रधान जी से बात की और उनके विचारों को जाना। न्यूज़ उत्तर प्रदेश की टीम के साथ कैमरामैन रजनीश के साथ में ब्यूरो चीफ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।